आज तुम दोनों सवेरे आ गए नहीं। धन्यवाद। अरे मैं तो यहीं बैठा हुआ हूँ 15 मिनट। तुम ये लोग जब यहाँ 4 बच्चे थे मैं उसी समय आया था। शायद वो सबसे पहले आई हुई है क्योंकि उसको मैंने रास्ते में ही देखा था। और पांडे जी ऐसे बोलोगे? थोड़ा सा जोश से बोलो। बोलिए ना, ऐसे क्या बोलता है? वो लड़का नहीं आ रहा है सनी नाम का जो था? मंडे को आके क्या करता? मंडे को बंद था, तीन लोगों को पता नहीं था। इन दोनों गधेरा को पता नहीं था, तो कहे आए थे मंडे को? चलिए, कल हम लोगों ने बैलेंसिंग का एक तरीका देखा था, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आज हम लोग दूसरा तरीका देखेंगे, ठीक है? आज जो पढ़ाऊंगा उस तरीके को ध्यान से देखना है, उससे थोड़ा शॉर्ट, इसलिए लोग इसको यूज करते, लेकिन है थोड़ा संशय वाला। वो थोड़ा लॉन्ग मेथड है, थोड़ा सा ही, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसमें गलती होने के चांसेस भी कम रहते हैं। इसमें अगर थोड़ा सा भी सावधानी हटी, दुर्घटना घट जाएगी इसमें। तो अभी जो मेथड बताऊंगा तो शॉर्ट पाथ पे ही होता है, बड़ा सावधान होके गाड़ी चलाना पड़ता है, होता है ना जी? हाईवे से जाओ मस्त चिल होके, दे दिए एक। हाँ, हाईवे पे ज्यादा एक्सीडेंट होता है ना, वो तो अपने गलती के कारण ज्यादा होता है। अब लिमिट है वहां पे 75 का, ये इसके जैसा आदमी 120। तुमको ही बोल रहे हैं? हाँ, अरे साइकिल चलाने आता है ना? साइकिल चलाने आता है ना तुम्हें? हाँ, क्या आता है तुमको? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बाइक चलाए क्या है तुम अभी? देखो, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इसको हम लोग बोलते हैं। पहला स्टेप वही होगा कि सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाद पहचान करेंगे कौन ऑक्सीडेशन में जा रहा है और कौन रिडक्शन में जा रहा है। कौन सा एटम, अब मैं स्पेसिफिक होके बोल रहा हूं, कौन से स्पीसीज का कौन सा एटम ऑक्सीडेशन में जा रहा है और कौन सा एटम, ये पहले पहचान करेंगे, ठीक है? ये तो उसमें भी करते। फिर अगला स्टेप, जो एटम, ध्यान से सुनना, जो एटम, जो मतलब, हाँ, जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है उससे मिलता जुलता नहीं, वही नहीं, जिसका हो रहा होगा सिर्फ और सिर्फ पहले उसको बैलेंस कर लेंगे, ठीक है? ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में फिर वही रिपीटेशन, अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस कर लेंगे, फिर ऑक्सीजन H2O डाल के हाइड्रोजन, बस उसके बाद सही है, वही यही चीज है, ठीक है? बस वो जो बीच में जो है वहां झोल है, तो झोल को क्या करेंगे? ओवरकम करेंगे, ठीक है? तो पहला स्टेप, मैं तुम लोगों से फीडबैक मांग रहा हूं। मैं जो यहाँ लिखता हूं, नहीं यहाँ पे तो दिख ही जाती होगी, आप जब अपने मोबाइल से देखते हैं तो क्या वो अक्षर सही सही दिखाते हैं? सही से बोलना, ये नहीं कि मैं बोल रहा हूं तो मैं अपनी क्लास की बात कर रहा हूँ, बाकी टीचर की राइटिंग अच्छी है। हाँ, अल्ट्रा एच डी, क्योंकि मेरा स्क्रीन में अच्छा नहीं दिखाता है, शायद मेरा मोबाइल पुराना है इसीलिए हो सकता है। बोलो, सत्य बोलो। सही सही दिखा, एक केमिकल इक्वेशन जैसे दिखा जाता है, मतलब
कोई बच्चा जो अननोन होगा, जिसने मुझसे नहीं पढ़ा होगा, उसे दिखा जाएगा? हाँ, ये ज्यादा अच्छा सवाल है। कोई बात नहीं, आज नहीं कल देखेगा ही। देखने वाले को क्या है, देखेगा ही। राइट केमिकल इक्वेशन। फिर हम लोग किसकी पहचान करेंगे? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। ठीक है, दूसरा तीसरा स्टेप ध्यान से। जिस एटम का ऑक्सीडेशन, जिस मतलब फिर से मैं वही एटम एग्जांपल कराऊंगा तो समझ भी जाओगे। जिस एटम का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ होगा, सबसे पहले उसको बैलेंस कर लेंगे, मतलब वही मेथड से। ठीक है, हीट एंड ट्रायल जो बोलते हैं। ठीक, वो एटम हो गया। अब देखो मेन जो काम होगा अब होगा, मेन काम। अब हम लोग एटम को जैसे ही बैलेंस किए, जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा था, अब सबसे पहले पता करेंगे कि ऑक्सीडेशन में चेंज कितना का आ रहा है, या रिडक्शन में जो जा रहा है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कितना का आ रहा है। ठीक है, और उससे हम लोग क्या करेंगे? चार्ज बैलेंस करेंगे। क्या बैलेंस करेंगे? चार्ज बैलेंस करेंगे। मैं एग्जांपल बताऊंगा, आप लोग समझ जाएगा, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। ये वाला स्टेप जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा उस समय। ठीक है, जैसे एग्जांपल कराऊंगा तो उसके बाद सब कुछ वैसा ही है जैसा आपने किया है। ठीक, अदर एटम ऑक्सीजन हाइड्रोजन के छोड़ के जो होगा फिर उसको बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम करेंगे।
आज तो तुम लोग 1 रुपये लग रहे हो, बहुरूपीय नहीं हो। लेकिन कुछ कुछ लोग हैं चावल में कंकर समान। क्या कंकर? हाँ, हमारे लिए वो कौन है जी, वो सेलिब्रिटी डिजाइनर कौन है वो? मनीष मल्होत्रा, यस, मनीष मल्होत्रा डिजाइन कर रहे हैं। क्या हुआ? किससे शॉर्ट है? अरे ये ना लंबा दिख रहा है, काम छोटा है। इसको मिटाऊं? अरे यार, इतना धीरे धीरे लिख, उसके तो हाथ ही नहीं चलते। क्या जी, खाना वाना नहीं मिलता तुमको हॉस्टल में? गीतांजलि लिख लिया? बस बस। देखो मैं एक एग्जांपल करके बताता हूं, उसके बाद तुम लोग ठीक है। तो सबसे पहले तो लिख लिया, अब पहचान करेंगे, वो भी आप लोग को आता ही है, कौन ऑक्सीडेशन कौन रिडक्शन में है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +3। कोई दिक्कत? इसका कितना है? क्या हुआ होगा इस बेचारे के साथ? बस बस। हाइड्रोजन का मुझे नहीं लग रहा है कुछ चेंज वेंज हो रहा है। क्लोरीन के साथ भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्लोरीन उधर भी -1 है, इधर भी, तो वो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ? तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ नहीं। लेकिन ये बेचारा सल्फर है, इसका तो कुछ ना कुछ हो ही रहा है। यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2, यहाँ कितना है? क्या हुआ होगा इसके साथ? ठीक है, पता कर लिए। रिजिडिडली मैं बोल रहा हूं, मैं बोला था जो यही है जो, समझ रहे हो जो कौन है? फेरस और कोई दिक्कत? अब जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जा रहा था, जो मतलब जो एटम, पूरा मॉलिक्यूल छोड़ दो अभी, जो एटम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जा रहा था, बैलेंस कर लो। क्या कर लो? फेरस फेरस, सल्फर सल्फर, वो स्टेप पूरा है, समझ रहे हो? अब आगे बढ़ो, अब ये वाला स्टेप ध्यान से देखना। इसके साथ क्या हो रहा था? कितना का चेंज आया है? हाँ, प्लस माइनस छोड़ दो, 1 का 100। यहां कितना का चेंज आया है? कोई दिक्कत? चेंज को क्या करो, चार्ज बैलेंस करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या? ऑक्सीडेशन वाले को रिडक्शन से मल्टीप्लाई करो, रिडक्शन वाले को, और सिर्फ उसी से करना मल्टीप्लाई जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जिसका जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है उसमें ये टर्म आपको इंक्लूड, मेरी बातें समझ रहे हैं? मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे? क्रॉस, जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, जैसे HCl नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है तो HCl में मल्टीप्लाई करने का काम
छोड़ देंगे उसको, कर लेंगे अपना आप बैलेंस। ठीक है पांडे जी, ठीक है। तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों में और 1 को मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों में, जिसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकता हूं, देखो 2FeCl3 प्लस ये वाला 1 इसमें जाएगा, तो 1 है तो 1 ही, कोई दिक्कत नहीं। और ये वाला 2 फिर इसमें 2FeCl2 कोई दिक्कत? क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगा। इतनी बात समझ गए तुम लोग? हाँ, अब तुमने चार्ज ये करते तुमने चार्ज बैलेंस कर दिया है, अब बाकी काम वैसा ही है। अदर एटम ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के जो भी है उसको क्या करो, बैलेंस करो। तो फेरस फेरस बैलेंस से दिख रहा है, सल्फर सल्फर बैलेंस से दिख रहा है, क्लोरीन का थोड़ा चक्कर दिख रहा है मुझे, देख लो तो, है ना चक्कर? तो क्लोरीन को क्या करो, अब बैलेंस करो। कैसे, क्या कैसे करो? इधर 6 इधर 4 एक 5, क्या करो? हो गए 6। ऑक्सीजन है नहीं इसके पास, तो है क्या? नहीं, तो वो वाली जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन का तो है चक्कर, हाइड्रोजन गिन लेते हैं, इधर 2 इधर भी 2, अलग से H प्लस, हो गया बैलेंस। देखो तो कितना छोटा है, देखे, दिखाना पड़ेगा, वहां के दिखाओ, देख, लिखो, है ना छोटा तुम्हारी तरह, लिखो। और किसान जी समझ में आया? ध्यान से ना, हम तो तुमको ट्रेनिंग देते, तुम हमको ट्रेनिंग नहीं देते हो, गलत बात। क्या चाहते हो, हम इसके तरफ भटूरा हो जाए? हाँ हाँ, फिर देंगे, बिल्कुल देंगे। एडवांस, एडवांस देंगे। तुम तो बोलोगे रोटी में घी लगा के खाइए, उससे ज्यादा तुम नहीं बता पाओगे। लिखो, तो बातचीत क्या कर रहे हो? अब तुम लोग खुद से करोगे, कर, पूछ क्या रहो, करना ही है। अगर पूछ लिया तो तुम लोग को लग रहा है कि, क्यों विशाल? करो तो इसको, करो आराम से करो, गलती मत करो, समय ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सीखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला मेथड आपका टाइम बचा देगा। नहीं, वैसे आपकी मर्जी, आप जिस मेथड से करना चाहे, लोकतंत्र है, रोक टोक तो कुछ है नहीं। क्या? हाँ हाँ, तुम्ही को बोल रहे हैं, समझ में आया? करो। हाँ ठीक है, चेंज 2 का ही है, हाँ ठीक है, 2 का ही।
और कौन हो रहा है देखो, क्लोरीन हो रहा है ना। हाँ ठीक तो है, करो। ऑक्सीडेशन नंबर लिखो सबका। किसान जी पहचानिए। दांत तोड़ देंगे तुम। अरे पहचानो ना, पहचानो। देखो यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पे मैंगनीज का। हाँ कितना है। हाँ अरे ऑक्सीजन का कितना लेते हैं, -2 ना। इसका मान लो नहीं निकाल तो x प्लस -2 कितना है 2, तो कितना हो गया x-4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +4 हो गया, +4 है इसका। और क्लोरीन का कितना होता है -1 ना, x-1, x इक्वल टू कितना होगा +2, क्लोरीन का -1 0, चेंज कितना का हो रहा है 2 का, यहाँ कितना का हो रहा है 1 का। ठीक है, फिर इन दोनों देख लो, क्लोरीन क्लोरीन बैलेंस है, जिसका क्लोरीन हो उसी का, इस क्लोरीन से भी कोई मतलब नहीं है। 2 क्लोरीन 2 HCl, इधर 2 लगा दिए, MnMn बैलेंस है। अब चार्ज बैलेंस कर लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ क्या है, हाँ तो यहाँ हो गया 2। ठीक है, हाँ ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। हो गया जी, गलती हुआ ना, मुझे पता था। तुम लोगों ने जो पे ध्यान दिया था, जो पे, यही तुम लोगों का है, तुम लोग हर चीज को मजाक में लेते हो। देखो ध्यान से, मैंगनीज +4 +2, क्या हुआ होगा इसके साथ, -1, क्या हुआ, पहला स्टेप ध्यान से देखो, सब लोग ध्यान से देखेंगे, कैसे देखेंगे, गीत गाने वाली कौन सी बात। अगला स्टेप क्या है, जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ है उसी एटम को
ठीक है, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गया वही एटम। MN बैलेंस है। क्लोरीन को इस क्लोरीन से नहीं देखना है ना। क्या बोल, जो पे मैंने कहा था ध्यान दो, जो क्यों बोल रहा था, जो क्लोरीन गया है आपको ऑक्सीडेशन में, उसी क्लोरीन पे सिर्फ ध्यान देना है। सिर्फ आपको इस क्लोरीन पे अभी बैलेंस करना, उसको बैलेंस तो बाद में करेंगे। ठीक है, यहां दो, यहां पे। अब इस ये मैं स्टेप क्यों लाता है वो अभी पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, अभी देखो कैसे कर लिया ये स्टेप। अब ऑक्सीडेशन नंबर और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज कितना हो रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में, वो पता कर लेते हैं। तो ऊपर वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, 2 का चेंज हो रहा है, खुश है सब। फिर तुमने यहां पे भी गलती किया होगा। ये स्टेप मैं क्यों करता हूं पहले वाला, अभी पता चल जाएगा। क्लोरीन का एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर था -1 और वो हो रहा था 0। यहां पे कितना एटम का हो गया अब, तो एक एटम का चेंज था 1, 2 एटम का चेंज कितना होगा, एक एटम, मतलब अगर नहीं होता तो एक एटम का चेंज 1 है, -1 to 0, एक ही ना चेंज हो रहा है। लेकिन अगर 2 एटम हो गए तो चेंज कितना हो गया। इसीलिए वो स्टेप करता हूं। अब समझ में आया कि क्यों इन्हीं दोनों को मैं बैलेंस करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि वो जो चार्ज वाला बैलेंस फैक्टर है उसमें गलती ना हो, क्योंकि ये काम तो फिर